इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जियो न्यूज़ के मुताबिक न्यू गेस्ट हाउस पुलिस लाइंस में इमरान खान के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की, जिस सिलसिले में चेयरमैन पीटीआई के वकीला में अली बुखारी, ख्वाजा हारिस और बैरिस्टर गौहर अदालत में पेश हुए। पुलिस लाइंस में समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब को मज़ीद तफ्तीश दरकार है, जिसके लिए इमरान खान का 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा के बाद समाअत में वक्फा कर दिया, जिस पर इमरान खान ने अदालत से कहा कि वो अपने वकीला से मशावरत करना चाहते हैं। इसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म ने समाअत में वक्फे के दौरान अपने वकीला से मशावरत की। वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज़ हुआ, जिसमें प्रोसिक्यूटर सरदार ज़ुल्करनैन, डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब मुज़फ़्फ़र अब्बासी, स्पेशल प्रोसिक्यूटर राफ़े मकसूद और तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पेश हुए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इमरान खान को गिरफ्तारी के वक्त वारंट दिखाए गए थे। मुझे नैब ऑफिस पहुंचने के बाद वारंट दिए गए, चेयरमैन पीटीआई। इस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे नैब ऑफिस पहुंचने के बाद वारंट दिए गए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि तमाम ज़रूरी कागजात इमरान खान के वकीला को फराहम कर दिए जाएंगे। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने कहा कि जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, कानूनी तौर पर गिरफ्तारी गलत है। इस पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि हम यहाँ करप्शन का मामला बयान कर रहे हैं। रकम बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ी थी। एनसीए ने वो रकम हुकूमत पाकिस्तान को वापस भेजी। लौटी गई रकम बदनीयती से बिजनेस टाइकून के साथ एडजस्ट कर दी गई। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट चल रहा है और इस ज़मीन पर इमारत बनी हुई है। लोग अलकादिर ट्रस्ट में मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। जो ट्रस्टी होता है वो एक लीगल पर्सन होता है, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होता। इमरान खान इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। ये एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। इमरान खान। समाअत के दौरान इमरान खान ने अदालत में कहा कि कौन सा रिकॉर्ड उनको चाहिए जो मैं नहीं मान रहा। नैब कह रहा है कि हमने रिकॉर्ड इकट्ठा करना है। जो भी पैसे आए थे काबीना की मंजूरी से आए थे। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम मान जाएं तो पैसा आ जाएगा, दूसरा हमें कानूनी चारा जोई करना होती है तो हम हर केस हार जाते हैं। हम कानूनी चारा जोई पर आज तक 100 मिलियन रुपए लगू चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मुझे हिरासत में लिया गया और शीशे तोड़े गए। मेरे डॉक्टर को बुला लें, डॉक्टर फैसल को बुलाएं। मैं कहता हूं मेरे साथ मसूद चपरासी वाला काम ना हो। ये एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। बाद अज़ां अदालत फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया।